नमस्कार, मैं श्री और आप देख रहे हैं वंदे मातरम मीडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ नाको के बाहर। नाको एक ऐसी संस्था है जो कि दवाइयाँ प्रोवाइड करवाती है उन मरीजों को जो HIV पॉजिटिव होते हैं, और दवाइयाँ ना मिलने की वजह से आप समझ सकते हैं कि जिंदगियों पर, लोगों की जिंदगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने धरना दिया है नाको के ऑफिस के बाहर, ताकि लोगों को दवाइयाँ मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर बैनर लगाए हुए हैं कि काम करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि इन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। सेहत से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है आप देख सकते हैं। पिछले 5 महीनों से लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो आप इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन सी सरकार होगी? क्योंकि आजकल दिल्ली के सभी वासी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार इसी तरीके से जूझ के रह गए हैं। तो आइए जानते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो कि 3 दिनों से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। मैडम, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम मुद्रिका गहलोत है और मैं इस संस्था से हूँ। तो मैडम, इस संस्था में आप हो, तो जब 5 महीने से लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली तो पेशेंट्स का क्या हाल होगा? मैडम देखिए, हम जब इनसे कह रहे थे 5 महीने से हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी ये दवाइयाँ नहीं, ये दवाई नहीं है, आप हमें कुछ कीजिए। जब इन्होंने नहीं किया तभी हम धरने पे बैठे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई हैं, साथी हैं जो बिना दवाइयों के लिए नहीं रह पा रहे हैं। तो जब इन लोगों से नहीं हो पाया, पिछले 5 महीने से हम लोग आपस में उनसे वार्ता भी कर रहे हैं कि हमें दवाइयाँ दीजिए। जब लोग इन्होंने हमारी नहीं सुनी तभी हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हो गए हमें यहाँ धरने पे बैठे हुए 3 दिन 3 रातों से आप लोग सब लगातार बैठे हुए हैं। 2 रातें 3 दिन हो गए हमें जी। तो मैडम, आप बता सकते हैं कितने टाइम तक और चलेगा ये आपका प्रदर्शन? देखिए, हमें दवाई आज दे तो हम आज चले जाएंगे। तो अंदर से क्या कह रहे हैं आपको दवाइयों? वो हमें कह रहे हैं हाँ दवाइयाँ पहुँच गई हैं। जब हम वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है। हमारी एक छोटी सी मांग है, हमें दवाइयाँ दे दो, हम चले जाएंगे। मैडम, ये दवाइयाँ आप अपने लिए मांग रहे हो? हम अपने लिए भी, अपने सभी साथियों के लिए मांग रहे हैं। मैडम, हम पूरे भारतवर्ष के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए। जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, टीवी के लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके लिए बैठे हैं यहाँ पे। मैडम, अगर उनको दवाइयाँ नहीं मिली तो वो किस स्टेज पे पहुँच जाएंगे? देखिए, जैसे आज कोई फर्स्ट पे तो कोई सेकंड पे भी पहुँच सकता है। अगर कोई टीबी की दवाई खा रहा है तो उसका टीबी फेलियर भी हो सकता है वो। और मैम, अगर भगवान ना करे कभी किसी को कुछ हो जाए, कोई अनहोनी किसी मरीज के साथ घट जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये तो नाको ही बताएगी कि कौन इसका जिम्मेदार है। कि अगर हमें दवाई टाइम से नहीं देनी है, एक ही हमें जो हम रिजेक्ट होते हैं, हमारी काउंसलिंग का पार्ट है कि आप टाइम से दवाई लीजिए, समय से दवाई खाइए। अगर ये हमें समय से दवाई देंगे ही नहीं तो हम खाएंगे कैसे? जी, आइए और भी हैं, जानते हैं कितने दिन इन लोगों को लगेंगे। सर, आप बताएंगे? हाँ, देखिए, मेरा नाम हरिशंकर है और मैं खुद HIV पॉजिटिव व्यक्ति हूँ तो, और मैं खुद दवाइयाँ खाता हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और एक संस्था के लिए मैं काम करता हूँ तो, जो HIV पॉजिटिव लोगों का नेटवर्क है जिसका नाम है दिल्ली नेटवर्क पॉजिटिव पीपल। जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बताया, आज यहाँ पे जो है 5 महीने से, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया से जो है 5 महीने से दवाइयों की दिक्कत चल रही है, कि जबकि ये दवाइयां हमारे लोगों को लगातार खानी होती है, रेगुलर खानी होती है, एक दिन की दवाई मिस नहीं करनी होती है। लेकिन 5 महीने से ये दवाइयाँ कभी किस स्टेट में ख़त्म हो जा रही हैं, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो जा रही हैं, कभी कहीं ख़त्म हो जा रही हैं। कई बार 5 महीने से यहाँ के ऑफिसर्स नाको के फिर से मीटिंग किया जा रहा है, मीटिंग भी किया गया है, दवा किया जा रहा है, और कभी भी समाधान का नहीं दे पा रहा है। और आज हम लोग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। अगर एक दिन की दवाई मिस हो जाती है तो आपको कितना कोर्स बैक में जाके दोबारा से करना होता है? देखिए, जैसे कि दवाई को जो है, हमारी बाइक में अगर 1 लीटर पेट्रोल है, अगर हमारे बाइक में अगर 1 लीटर पेट्रोल है, उसे मालूम है कि 50 किलोमीटर जाएगी हम तो जाना है। अगर वो दवाई दोबारा से अगर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, हमारी बाइक वहीं खड़ी हो जाएगी। सेम वही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है। 24 घंटे में हमें अगर एक गोली हमें लेनी है तो लेनी है, अगर नहीं लेंगे तो जो वायरस हमारा जो दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जिसकी हमने कहा किसी अगर हमने गर्दन पकड़ के रखा हुआ है और किसी को हम गर्दन पकड़ के रखा हुआ अगर छोड़ दिया तो क्या करेगा, कितना तेजी से हमारे पर हमला करेगा, हमें थप्पड़ मारेगा। जस्ट
इसी तरीके से जो वायरस दबा हुआ है दवाई की वजह से, अगर हमने उसको दवाई नहीं दी, बहुत तेज़ी से गुस्सा होगा और अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा और हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। जब इम्यून सिस्टम हमारे जब नुकसान हो जाएगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और जो है ये लंबा चला तो धीरे धीरे कई सारी बीमारियां होंगी और हम ऊपर राम नाम हमारा सत्य हो जाएगा, ईश्वर के प्यारे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दवाई नहीं देना अटेम्प्ट टू मर्डर। जब मालूम है उनको कि दवाई लगातार खानी है तो दवाई नहीं देना किसी का जो है आप ये मर्डर कर रहे हैं। इसीलिए जो है आज हम अपने टीम के साथ यहाँ 3 दिन से धरने में बैठे हुए हैं ताकि जो है दवाइयाँ सभी लोगों को मिल जाए। हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है नाको से। नाको यही कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम बिड कर रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारा साफ कहना है कि देखिए ये HIV का वायरस ये टेंडर नहीं दिखाएगा आपका, क्योंकि बर्बली भाषा नहीं समझेगा, आपका ईमेल नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। वो जो है सिर्फ दवाई की भाषा समझता है, दवाई दीजिए। और हमारा यही है कि जहाँ भी जिस स्टेट में जहाँ कहीं भी दवाइयाँ नहीं हैं, तो चाहे वो असम हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जिस भी स्टेट में, दिल्ली हो, जहाँ कहीं भी दवाइयों की शॉर्टेज है वहाँ कम से कम 1 महीने की दवाई दीजिए, सप्लाई रिज्यूम कीजिए। और जहाँ पर दवाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वहाँ इमरजेंसी के तौर पर दवाई देना शुरू कीजिए। और हम जो है हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारे सभी साथियों के पास दवाई पहुँच गई है। हम जो है आपका थैंक्स बोल करके, आपका पैर पकड़ के नाकों का जो है हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथियों के हाथ में दवाइयाँ नहीं आ जाएंगी। प्रदर्शन चालू रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम जीना है। जीना जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं इसमें? हमारा जो संस्थान है दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल 40-50 की लगभग स्टाफ काम कर रही है। तो आप हमें ये बताइए कि जब से आपको ये पता चला था कि इतने दिन पहले से आपके पास दवाइयाँ नहीं थी, तो क्या आपने कुछ कार्रवाई करने के लिए बोला था? हाँ, बोला था हमने। ये तो नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, ये सबसे बड़ा ऑफिस है, बट जो स्टेट लेवल ऑफिस है जो दिल्ली में है अभी, दिल्ली नेटवर्क ऑफ दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उसमें हमारा लीडर्स लोग और हम खुद भी जाकर 3-4 बार लाइक ऑफिशियल लोग से बात किया है, बट उन लोग की जवाब होता है वो हमको सेटिस्फाई नहीं है। वो दवाई जो PLHIV लोग को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, इसीलिए वी आर हियर। आप मुझे ये बताइए कि आपको जवाब क्या देते हैं ये अंदर नाको वाले? नाको वाला दवाई देती है, मीन्स जवाब देती है दिल्ली का तो दवाई पहुंच चुका है और अदर स्टेट्स में जो शॉर्टेज हो रही है, स्टॉक आउट हो रही है, वो 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो ये जब दिल्ली में आ चुकी है तो आपने दिल्ली में पता किया? एक्चुअल में दिल्ली में आ चुका है। वो पूरा स्टॉक ऐसे होता है जो एक PLHIV एक बंदा को 1 महीने का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कम से कम अभी आजकल 2-3 महीने का खुराक मिल रही है एक बार में, बट 1 महीने का हमारा डिमांड है, कम से कम 1 महीने मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिल रही है। 10 दिन का मिल रही है, किसी का 12 दिन का मिल रही है। इसीलिए तो जीना जी ये बताइए कि जिस तरीके से नाको वाले लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसमें किसका दोष होगा? ये दोष मुनिका जी ने भी बताया है, ये तो नाको ही बता सकती है, बट एवरीवन, हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर नाको, डिस्ट्रिक्ट, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी कि कल को अगर किसी मरीज के साथ कुछ भी अनहोनी घटना घट जाती है तो फिर ये हेल्थ मिनिस्टर वगैरह या जो भी ये दवाई प्रोक्योर करने में जो लिंक है, जो उन लोगों को करना चाहिए, वो सब रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के ही जितने आपके लोग हैं, यानी कि जो इस संस्था से जुड़े हैं, वही सारे आए हैं या इसके अलावा अदर स्टेट का वो इन्फॉर्मेशन मिला है, वो लोग आ रही है इसको सपोर्ट करने के लिए। दिल्ली में जो अभी हो रही है एक ही संस्था का नहीं है, जो दूसरा संस्था है वो भी सपोर्ट करने आया है। अच्छा, वो भी सपोर्ट करने आए हैं। तो जो बाहर के जो सपोर्टर हैं वो कब तक आ जाएंगे यहाँ पर? वो लोग बोल रहे हम लोग आ रही है, बट कब तक आ रही है हमको वो तो कुछ अंदाजा कि कब तक आप यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे?
वो अभी पता नहीं है। वो तो हम जब जो पूरा जो शॉर्टेज हो रही है, दवाई बहुत दवाई है, एक दवाई नहीं है, 2-3 दवाई है जो पूरा हमारा स्टेट ऑल इंडिया में मिल जाएगा जब हम यहाँ से चली जाएंगे। जब जाएंगे, चलिए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं दिल्ली नेटवर्क पॉजिटिव पीपल से हूँ। जी। हमारा सीधा एक ही कहना है, हमें दवाई दे दो। हमारे जितने भी HIV पॉजिटिव बहन भाई हैं जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, सबको दवाइयाँ मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं है। तो आप लोग 3 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, नाको वाले आपसे क्या बोल रहे हैं? नाको वालों का तो कहने का यही है कि बॉल को कभी इस पाले में डालना, कभी उस पाले में डालना, कोई ना कोई बहाने बनाना कि अभी हमारे में जो टेंडर पास नहीं हुआ है, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है फाइल, अभी उसके पास है। आज 5 महीने हो गए, सिर्फ वो एक दूसरे के पाले में बॉल को डाल करके अपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुटा रहे क्या हैं। इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, इससे पहले भी ये लोग जो है गलतियों के पुतले हैं। ये गलतियाँ करते रहते समय समय पर, तो हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है हम लोगों की ज़िंदगी से खेलने ये जो में। दवाइयाँ हैं, जो HIV पॉजिटिव की दवाइयाँ होती हैं, क्या ये आम जो स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर, उन पे प्रोवाइड होती है? ये आम मेडिकल स्टोर पे तो नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटलों के आसपास जो स्टोर होते हैं वहाँ होती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं। कितनी कॉस्ट होती है? ये दवाइयाँ करीब 4 से 5-6 हज़ार रुपये की 1 महीने की दवाई आती है। 1 महीने की 4 से 5 हज़ार, यानी कि अगर कोई अमीर इंसान हो वो ले सकता है, लोअर क्लास के नहीं ले सकते। ये देखिए डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। देखिए जो भी HIV पॉजिटिव लोग होते हैं, HIV पॉजिटिव होने के बाद वो पूरा अच्छे से अपनी दिनचर्या को नहीं चला पाते। दूसरा, बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनके पास क्योंकि बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो इसकी वजह से इनकम का जरिया भी कम होता है। और जो भी वो इनकम कर पाते हैं, अगर वो सारी पूंजी दवाई में लगा देंगे तो बेचारे अपनी दिनचर्या जो क्या करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया कि जो HIV पॉजिटिव की जो दवाइयाँ होती है वो 5 से 8 हज़ार रुपये तक की 1 महीने की होती है, जिसमें कि जो आम नागरिक है, जो लोअर क्लास है, वो इसे नहीं ले पाता। उसके लिए उसे सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और नाको वो जरिया है कि जो कि दवाई उन तक प्रोवाइड कराए। और ये लोग अपने लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये तमाम उन लोगों के लिए बैठे हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। इन लोगों को कहने का मकसद यही है कि आप सरकारी जो काम है उसे प्रॉपर तरीके से करिए, दवाइयाँ दीजिए ताकि हम आगे प्रोवाइड कराएं। HIV पॉजिटिव जो इंसान है उनकी एक टाइम की दवाई भी छूट जाने पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है। 5 महीने से इन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली है, जो 1 महीने की दवाई है वो 10 दिन 5 दिन की हो रही है, तो पूरा कोर्स होने में उनको कितना पीछे जाना पड़ेगा ये भी सरकार अच्छे से जानती है। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से और नाको के सभी इंचार्ज से यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों की जल्दी से जल्दी ये जो धरना प्रदर्शन है उसे ख़त्म करवाएं और दवाइयाँ इन सभी को प्रॉपर करवाएं, ताकि HIV पॉजिटिव जो भी मरीज है उन सबको दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से मिले, ज़िंदगी से किसी की खिलवाड़ ना हो। मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। मोहित कैमरामैन के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।